एक बार तो मुख्यमंत्री किसी को दे दो, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी मेरे को दे दो, इसका मजा मुझे मिलता है, क्योंकि ये खास करके नई संभावना के बड़े क्षेत्र हैं। तो सुना आपने, ये हैं एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि एमपी की सरकार सनातन विज्ञान से चलेगी। दरअसल एमपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार भारत की पुरातन संस्कृति और उसमें छुपे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की न सिर्फ बात कर रहे हैं, बल्कि सरकार ऐसे कई आयोजन भी कर रही है जिससे सनातन परंपरा, ज्ञान और उसके पीछे के महत्व को बच्चों को सिखाया जा सके। इसी के चलते प्रदेश में 10 जनवरी से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के पर्व को मनाने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रमों का आगाज किया गया। पूरे प्रदेश में अनूठे कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, जहां भोपाल के लाल परेड मैदान स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां न सिर्फ नीले आसमान में पतंगें उड़ी, बल्कि भारतीय खेल मलखम समेत पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया गया। इसी के साथ ही इंदौर के श्री हनुमंत ध्वज पथ द्वारा शानदार ढोल की प्रस्तुति भी दी गई। उज्जैन में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कालिदास अकादमी के छात्र वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि हमारे पर्व त्यौहार के पीछे एक साइंस है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना और तिल के लड्डू खाने का भी साइंस है, इसे समझने की जरूरत है। ये जो हमारी पतंग उड़ती है अगर आकाश में, तो पतंग नहीं उड़ती है, सारे के सारे उड़ाने वाले बच्चों को विटामिन डी मिलता है। कि कौन वैज्ञानिकों ने पतंग की रचना करी होगी पता नहीं चलता है, लेकिन छत के ऊपर जाकर के पतंग उड़ाते उड़ाते हमारे शरीर की ऊर्जा को हम धारण करें, इससे हम कहीं अपने कमरे के अंदर सीमित नहीं हो जाए। ये जो छोटे छोटे प्रयोग हुए, क्या प्रयोग हुए, कोई कल्पना कर सकता? गुड़ तिल खाना, लेकिन गुड़ तिल खाने का समय कौन सा तय किया? मकर संक्रांति। इससे हमारे लिए शरीर की ऊर्जा की भी पूर्ति होती है, और ये जो खाने के साथ मिठास के साथ तेल डाल रहे हैं, तिल से तेल जा रहा है शरीर में, और तेल से शरीर की जो अपनी दूसरी ऊर्जा की पूर्ति होती है, जो विटामिन मिलते हैं, उसका हमको एहसास है। और मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि मुख्यमंत्री तो ठीक है आपने कह दिया, मैंने मान लिया, लेकिन मैं आज यहाँ विज्ञान का मंत्री होने के नाते, आज साइंस टेक्नोलॉजी भी मेरे पास ही है, इसलिए मैं उस भूमिका में आया। कुल मिलाकर एमपी की मोहन सरकार अब पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और उसके विज्ञान से चलेगी। यही कारण है कि सरकार के गठन से लेकर 1 माह बीत जाने के बाद सरकार के निर्णय और शासकीय आयोजनों से ये स्पष्ट हो गया है कि एमपी की सरकार सनातन की राह पर ही आगे बढ़ेगी। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।